Hello students, let's read the question. In the relation P equals to alpha by beta e to the power minus alpha z k theta, P's pressure, Z is the distance, K is Boltzmann constant and theta is the temperature. The dimensional formula of alpha will be. Okay, so हमें क्वेश्चन में ये रिलेशन दे रखा है जहाँ पे P हमारा प्रेशर है, Z is distance, K is the Boltzmann constant and theta is the temperature. The dimensional formula of alpha will be. Okay, तो हमें अल्फा का डायमेंशन बताना है. तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना होगा कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल या फिर किसी नंबर के जो पावर होती है, अगर मान लो कोई नंबर है उसकी जो पावर होगी, तो ये जो पावर होती है हमेशा डायमेंशनलेस होती है. मतलब यहाँ पे जो ये पावर में जो टर्म है ए है, ये हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. डायमेंशनलेस बोले या यूनिटलेस बोले, ठीक है. तो एक्सपोनेंशियल में या फिर किसी नंबर के पावर में जो हमेशा ये जो पावर होती है हमेशा डायमेंशनलेस होती है. तो यहाँ पे हमारा ई है क्या, एक्सपोनेंशियल है. इसमें जो इसके पावर में जो टर्म है ये हमारी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. मतलब अल्फा जेड बाय के थीटा हमारी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है. अब हमें पता चल गया कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. तो अगर हमें जेड के थीटा इनके डायमेंशन पता चल गए तो हम अल्फा के डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, राइट. तो जेड तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक डिस्टेंस है. z अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के डायमेंशन क्या होते हैं, लेंथ के इक्वल, ठीक है. थीटा, थीटा क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायमेंशन क्या होते हैं, इसको हम अभी केल्विन की टर्म से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि इसके डायमेंशन क्या है, केल्विन के इक्वल, ठीक है. तो केल्विन को हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल के क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ठीक है, स्मॉल के. अब बचा हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशन क्या होते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी ऑफ एन एटम होता है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, हाफ के थीटा, वेयर थीटा इज अ टेम्परेचर, ठीक है. इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं. अगर हमें एनर्जी ऑफ एन एटम की डायमेंशन पता हो तो हम यहाँ से के डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. अब एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, एनर्जी के हमें डायमेंशन पता है कि डायमेंशन किसके इक्वल होते हैं, वर्क के डायमेंशन के इक्वल होते हैं. वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के डायमेंशन क्या है, सेम ही होते हैं. अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. सभी जो जितनी भी एनर्जीज होती हैं सबके जो डायमेंशन होते हैं वो सेम ही होते हैं. अब हम अगर एनर्जी के डायमेंशन में चाहिए हो तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर वो होता है, राइट. तो हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम एनर्जी के डायमेंशन निकाल सकते हैं. अब मास का डायमेंशन क्या होता है, एम. अब वी क्या, हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब ये हो जाएगा एल बाय टी, ठीक है. तो एल टी माइनस वन लिख सकते हैं. तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये हमने ओपन कर लिया इसको, तो एल का स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है. तो एनर्जी के हमारे पास डायमेंशन आ गए. तो यहाँ पे हमसे के के डायमेंशन निकाल सकते हैं. एनर्जी के डायमेंशन हमारे ये हैं, एम एल टू टी माइनस टू. हाफ तो हमारा एक जस्ट एक नंबर है, डायमेंशनलेस है. के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया. थीटा का डायमेंशन क्या हो गया, केल्विन, जो हमने स्मॉल के लिया था, ठीक है. तो के के डायमेंशन क्या आ गए, एम एल टू टी माइनस टू. के उधर जाएगा तो के की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन. तो के की भी डायमेंशन आ गए. यहाँ पे हम सबके डायमेंशन पुट कर देते हैं तो हमें अल्फा के मिल जाएंगे. अल्फा के डायमेंशन निकाल लें. जेड के डायमेंशन क्या है, एल. के के डायमेंशन क्या है, एम एल टू टी माइनस टू, के की पावर माइनस वन. फिर थीटा, थीटा के डायमेंशन क्या है, के. ये तो हमारा एम जीरो एल जीरो टी जीरो है, ठीक है. यहाँ से के माइनस वन, के माइनस से पावर्स ऐड हो जाएंगे, माइनस प्लस वन, ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है. तो ये आएगा अल्फा एल एम एल टू टी माइनस टू इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है. जो उधर जाएगा ये तो एम की पावर वन ही रहेगी, एल टू टी माइनस टू और नीचे ही एल आएगा, ठीक है. तो अल्फा डायमेंशन क्या आ जाएंगे, एम एल, ये एक एल ऊपर जाएगा तो टू माइनस वन टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू. तो अल्फा के डायमेंशन किसके इक्वल आ रहे हैं, एम एल टी माइनस टू. तो हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा अल्फा का वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से. सो ए इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया हो. थैंक यू सो मच.